हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में आपको उठते और बैठते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम नॉर्मली वो चीज़ें नॉर्मली अच्छे से कर सकते थे, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में कुछ भी करने से पहले हमें उन चीज़ों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको प्रेगनेंसी टाइम में पैर में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 है कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में लेग क्रॉस करके बैठना अवॉइड करना चाहिए। जैसे एक के ऊपर एक पैर चढ़ा के जो बैठते हैं, आपको वैसे अवॉइड करना चाहिए। ऐसे अगर आप बैठते हैं तो आपकी वेन पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको वैसे बैठना अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम में आपको एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। आपको हल्के ढीले कपड़े पहनना चाहिए, जिससे कि आपको बैठने में उठने में कंफर्टेबल फील हो, आपको किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम ना हो बैठने उठने में। नंबर 2 है कि आपको पैरों को बहुत देर तक लटका कर नहीं बैठना है। जैसे कि आप चेयर पे जब बैठते हैं तो पैरों को जो लटका कर बैठते हैं, तो वैसे ना बैठे, पैरों को एक सपोर्ट देके बैठे। अगर आप ऑफिस में भी बैठ रहे हैं, आप वर्किंग हैं, तो पैरों के नीचे एक स्टूल का यूज करें। आप घर में भी अगर बैठते हैं तो पैरों को ऊपर करके बैठे। पैरों को बहुत देर तक लटका कर अगर आप बैठते हैं तो उससे आपको पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दर्द, लेग क्रैम्प्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उन चीजों को भी अवॉइड करना है। नंबर 3, आपको कभी भी झटके से नहीं उठना है। जैसे कि अगर आप सो रहे हो, आप झटके से उठ गए, या बैठे हैं तो झटके से उठ गए, तो आपको वो चीजें भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको कभी भी झटके से नहीं उठना है। अगर आप लेटे हुए हैं तो आपको करवट साइड से होकर अच्छे से धीरे धीरे आराम से उठना है, और अगर आप बैठे भी हैं तो आपको आराम से नीचे उतरना है, आपको झटके से नहीं उतरना है। नंबर 4 है कि आपको बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े नहीं रहना है। अगर आप काम भी करते हैं या फिर आप घर का काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो आपको लगातार कंटिन्यू खड़ा नहीं रहना है। आप थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाएं। किचन में कोई स्टूल रख लें जिससे कि आप उस पर बैठ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहना, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं आपको पैरों में स्वेलिंग, बैक पेन, कमर में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी टाइम में अगर आप कभी भी जब बैठते हैं तो आपको बैक में भी एक सपोर्ट देकर जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने बैठने के पोस्चर का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आकर में पेन हो सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है। तो आप कभी भी बैठे पैर को तो पीठ की तरफ सपोर्ट देकर बैठे, या फिर आप बैक में एक पिलो लगाकर बैठे। पैर में भी अगर आप नीचे बैठे हैं तो पैरों में भी एक स्टूल लगा के बैठे, ताकि आपको एक बैठने में कंफर्टेबल फील हो और आपको एक सपोर्ट मिलता रहे। इस टाइम में आपको बहुत देर तक नीचे बैठना भी अवॉइड करना चाहिए, यानी कि फर्श पे बैठना अवॉइड करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग के मंथ में या फिर जब आपका पेट निकल जाए उसमें भी आपको फर्श पे बहुत देर तक बैठना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बैठते हैं नीचे तो आप किसी स्टूल का यूज कर सकते हैं, तो आपको वो बैठने में कंफर्टेबल फील होगा, उठने में कंफर्टेबल फील होगा। अगर आप नीचे बैठते हैं तो उससे आपको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और आपको बैठने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आपको उन चीजों को भी अवॉइड करना है। तो आपको सोते समय भी ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि आपको सोते समय करवट के साइड में लेना है, सोना है, लेफ्ट करवट साइड में सोना है, जिससे कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। आपको लेटते समय, बैठते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है ना कि आप पहले जो चीजें नॉर्मल कर सकते थे, बट इस टाइम पे आपको वो सारी चीजें करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके होने वाले बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपके इस तरह के बैठने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो आपको इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो कि आपको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है।